नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल आरएसपी टेक में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है डिस्प्ले पे कि आज की क्लास रहने वाली है फ्यूज के बारे में। तो दोस्तों, फ्यूज क्या होता है, ये क्या उपयोग में आता है, ये सब जानकारी आज की क्लास में हम प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार होंगे फ्यूज के बारे में जानने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आपके खुद के फ्यूज उड़ जाए, इसलिए आप फ्यूज को ये अच्छे से पढ़ लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों फ्यूज, जिसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। फ्यूज क्या होता है दोस्तों? तो फ्यूज को समझने के लिए पहले मैं एक सर्किट डायग्राम बना लेता हूँ। ये एक सर्किट डायग्राम है। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये परिपथ पूर्ण है, तो नहीं दोस्तों, ये एक सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें देखो क्या क्या चीजें परिपथ में होनी चाहिए, वो मैं आपको परिपथ में बताऊंगा। जो आगे सर्किट में आपको पढ़ाऊंगा उसमें आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन एक बार मैं हमारा टॉपिक है फ्यूज, तो फ्यूज किस काम में आता है उस पर्पज से मैं आपको बताता हूँ। तो मान लो ये हो गया एक फ्यूज, और ये क्या हो गया, ये हो गया सप्लाई, और ये हो गया लोड। ठीक है, और ये क्या हो गया, चालक तार। अभी भी इसमें एक चीज की और कमी है, जिसको हम यहाँ बना लेते हैं। चलो ये मान लो ये क्या है, स्विच, जो कि अभी किस कंडीशन में है, ऑन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज इस क्लास में इस कंपोनेंट की, जिसका नाम है फ्यूज। तो क्या होता है दोस्तों फ्यूज? तो फ्यूज एक ऐसी युक्ति है दोस्तों जो स्वयं नष्ट होकर और परिपथ की क्या करती है, सुरक्षा। ठीक है, आपने ज्यादातर ये फ्यूज का नाम लेते हैं, आपको लगता है कि फ्यूज एक तार है। ठीक है, आप सही सोच रहे हैं कि फ्यूज एक तार है, लेकिन किस प्रकार की होती है और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज होती है, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली है इस क्लास में। तो बने रहिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको यहाँ लिख लेना है कि फ्यूज क्या है। फ्यूज एक परिपथ सुरक्षा युक्ति है। क्या दोस्तों? फ्यूज एक परिपथ की सुरक्षा युक्ति है, जो परिपथ की सुरक्षा कैसे करती है दोस्तों? तो परिपथ की कैसे करती है, क्या सुरक्षा कैसे करती है? तो ये सुरक्षा करती है दोस्तों, पिघलकर टूटता है या पिघलकर टूटकर ये क्या करता है, परिपथ की सुरक्षा। और सुरक्षा किससे करता है? सुरक्षा किससे करता है? तो ये दोस्तों सुरक्षा करता है किससे? ओवर करंट से। और ओवर करंट कब प्रभावित होता है दोस्तों? ओवर करंट प्रभावित होता है शॉर्ट सर्किट से। क्लियर दोस्तों? या तो परिपथ में शॉर्ट सर्किट होगा, और शॉर्ट सर्किट होगा तो धारा अत्यधिक उच्च धारा प्रभावित होगी, जिससे परिपथ को हानि पहुंच सकती है। तो उससे बचने के लिए हम दोस्तों क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फ्यूज। क्लियर दोस्तों? तो फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो परिपथ को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचाती है, या ओवर करंट से बचाती है। क्लियर दोस्तों? तो ये तो हो गया दोस्तों आपका फ्यूज का पर्पज, और फ्यूज क्या होता है ये। अब जान लेते हैं कि फ्यूज को परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ जो सर्किट है उसमें मैंने परिपथ के किस क्रम में इसको जोड़ा है। तो इसको परिपथ के दोस्तों, परिपथ के कौन से क्रम में? परिपथ के श्रेणी क्रम में। ये क्या है दोस्तों? परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है? अगर हम इसको समांतर में जोड़ दें, मान लो ये सर्किट है और इसके यहाँ समांतर में जोड़ देंगे, तो क्या ये अपना काम करेगा दोस्तों? नहीं। अगर इसमें से ओवर करंट चला भी गया तो ये यहाँ से खुद तो टूटकर अलग हो जाएगा, लेकिन ये परिपथ को तो नहीं अलग करेगा ना, मतलब जो लोड जुड़ा हुआ है उसको तो अलग नहीं करेगा। तो मान लो एक फ्यूज लगा हुआ है, एक और परिपथ बना लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो ओवर करंट इसमें से प्रभावित हो गया तो क्या होगा दोस्तों? यहाँ जो फ्यूज है ये यूं लगा हुआ है श्रेणी में, तो जब ओवर करंट इसमें से प्रभावित होगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये जो फ्यूज वायर है ये यहाँ से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा पिघलकर। तो क्या होगा, परिपथ किस कंडीशन में आ गया, क्लोज से ये आ गया ओपन कंडीशन में। तो जब ये ओपन हो गया, जब परिपथ ओपन हो गया, तो क्या इस लैंप तक धारा प्रभावित होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि परिपथ जब ओपन हो गया तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं हो पाएगा, जिससे कि ये लैंप बच जाएगा आपका। क्लियर है? कब बचेगा? जब इसमें ओवर करंट जा रहा है। सामान्य करंट पे तो क्या लैंप कार्य करेगा, लेकिन ओवर करंट पे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में क्या है, धारा अत्यधिक प्रभावित होती है, जिसके कारण ये क्या आपके उपकरण जल सकते हैं। ठीक है, तो उससे बचाने के लिए दोस्तों क्या यूज करते हैं, फ्यूज। और फ्यूज का मैंने आपको बताया ये परिपथ के श्रेणी क्रम में लगता है, और ये कैसे कार्य करता है, ये पिघलकर टूट जाता है, जिससे कि परिपथ भी टूट जाता है जब परिपथ ओपन कंडीशन में आ जाता है, क्लोज से, जिसके कारण क्या है, शॉर्ट सर्किट की जो धारा है वो उपकरणों में नहीं जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगी, उपकरणों की सुरक्षा हो जाएगी। क्लियर दोस्तों? तो ये तो हो गया फ्यूज का पर्पज, और ये किस क्रम में लगता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूज की क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो फ्यूज की सबसे पहली विशेषता तो दोस्तों ये होनी चाहिए कि ये क्या है, परिपथ के श्रेणी क्रम में लगाना चाहिए। ये होगी पहली बात फ्यूज में। अब दूसरी बात हम बात करते हैं दोस्तों फ्यूज की और क्या क्या विशेषता। तो फ्यूज का दोस्तों क्या होना चाहिए, जो गलनांक है, फ्यूज का गलनांक निम्न होना चाहिए। यानी कि जैसे ही मैंने आपको एक प्रतिरोधक में बताया था कि प्रतिरोध क्या होता है, पदार्थों का गुण होता है जिसके कारण वो गर्म होते हैं, मैंने बताया। तो इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। जितना परिपथ के अकॉर्डिंग उसका प्रतिरोध उच्च होगा तो उतना ज्यादा गर्म होगा, उतना जल्दी पिघलकर अपना कार्य करेगा। क्लियर दोस्तों? तो ये तो हो गया आपका प्रतिरोध का, सॉरी फ्यूज का कार्य और फ्यूज की विशेषताएं कि फ्यूज में क्या क्या होना चाहिए। तो निम्न गलनांक होना चाहिए, उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च, जिससे कि ये प्रॉपर कार्य कर पाए। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्यूज किस आधार पर कार्य करता है, यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्यूज एक उसमें आधारित युक्ति है। फ्यूज क्या है दोस्तों, एक उसमें आधारित युक्ति है, जो कि हीटिंग से क्या होगा, फ्यूज जलेगा, और जलेगा तो क्या है, परिपथ ओपन होगा। यानी कि ये किस आधार पर कार्य करती है, उष्मा पे। जितनी ज्यादा उष्मा उत्पन्न होगी उस आधार पर ये क्या करेगा दोस्तों, अपना कार्य अपने गलनांक के आधार पर। गलनांक के लिए उसमें तो चाहिए ना दोस्तों, यानी कि हीट मिलेगी तो ही वो ओपन होगा ना पिघलकर। तो ये हो गया दोस्तों फ्यूज के बारे में बातें। अब हम जान लेते हैं दोस्तों कि फ्यूज किस किस प्रकार करते हैं। तो एक नोट डाल के लिख लेना ये बात, वैसे मैंने यहाँ लिखवा दिया है, तो इसको एक तो स्टार डाल लेना यहाँ। ठीक है, दूसरा स्टार ये कि गलनांक किसका क्या होना चाहिए, निम्न, और प्रतिरोध उच्च होना चाहिए। क्लियर दोस्तों? अगर किसी को नोट्स में दिक्कत आ रही है कि नोट्स नहीं बन पा रहे हैं, तो नोट्स के पर्पज से मैं एक बार बता देता हूँ जल्दी से। सबसे पहले आपको लिखना फ्यूज। तो फ्यूज क्या है, उसमें लिखना आपको फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट से परिपथ की क्या करती है, सुरक्षा करती है। ये लिख लिया। उसके बाद में आपको लिखना है कि ये स्वयं टूटकर क्या है, परिपथ की क्या करता है, सुरक्षा करता है। लिख लिया यहाँ तक। ये होने के बाद में आपको लिखना है कि फ्यूज का गलनांक निम्न व प्रतिरोध उच्च होना चाहिए।
क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों लिखना है कि फ्यूज हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है। तो यहीं तक अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। उसके आगे का हम अब पढ़ते हैं कि फ्यूज किस किस प्रकार के होते हैं। तो चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं हम कि फ्यूज किस किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो आपने घरों में यूज किया है वो उस प्रकार के फ्यूज को क्या बोलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो हम घरों में यूज करते हैं बेसिकली, जिसका नाम होता है किटकेट फ्यूज। ठीक है, जिसको बोलते हैं जो तार वाला होता है, जो हम तार लगाकर बनाते हैं घरों में, उसको मैं अभी बता दूंगा किस टाइप होता है। अभी स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूं आपको। पुनः तारित योग्य, यानी कि उसको उड़ने के बाद में हम बार बार उसमें तार लगाकर उसको दोबारा हम यूज में ले सकते हैं। तो इस प्रकार का फ्यूज दोस्तों क्या कहलाता है, किटकेट फ्यूज। सबसे पहले आप देख लीजिए किटकेट फ्यूज होता कैसे है। तो ये आपके सामने दोस्तों आ गया है किटकेट फ्यूज। चलो सबसे पहले आप देख लीजिए किटकेट फ्यूज होता क्या क्या। किटकेट फ्यूज में दोस्तों सबसे पहले एक बेस होता है। किटकेट फ्यूज का एक बेस होता है जो हम बोर्ड में कसा देते हैं जो। ठीक है, ये हो गया इसका किटकेट फ्यूज का बेस। अब दूसरा ये हो गया दोस्तों इसका, इसको मेल कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं और इसको फीमेल कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस। क्लियर है, ये हो गया बेस। और दूसरा जो ये है आपका दूसरा पार्ट, इसको मान लो पार्ट 1 नाम दे देते हैं और इसको नाम दे देते हैं पार्ट 2। तो इसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक पार्ट का नाम हो गया दोस्तों बेस, ये हो गया बेस इसका। और दूसरा पार्ट जो है दोस्तों इसका नाम होता है कैरियर, फ्यूज कैरियर जिसको बोलते हैं। ये होता है दोस्तों फ्यूज कैरियर। तो इसमें दोस्तों हम क्या है, बेसिकली आपने देखा होगा कि इसमें हम एक तार लगा देते हैं यूं करके। ठीक है, यूं करके तार लगा दी हमने, जो कि यहाँ कनेक्ट रहती है, और इसको पूरे को हम लगा देते हैं इसमें। इसमें कॉन्टैक्ट बने हुए हैं, इसमें हम इसको कस देते हैं। इसी प्रकार लगाता है, आपने देखा भी होगा घरों में ज्यादातर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये फ्यूज था, लेकिन अब इसकी जगह ले लिया एमसीबी ने, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है कौन सा, किस टाइप का फ्यूज, ये होता है दोस्तों आपका किटकेट टाइप का फ्यूज। अब इसके बारे में लिख लीजिए दोस्तों, और देखिए होगा कि ये किसका बना होता है, ये पोर्सिलिन का या चीनी मिट्टी का बना होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम दोस्तों लिख लेते हैं किटकेट फ्यूज क्या होता है। ठीक है, देख लिया आपने किस टाइप का होता है। अब इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, ये सर्वाधिक प्रचलित है। और इसके दो भाग होते हैं, कौन कौन से, पहला का बेस और दूसरा क्या फ्यूज कैरियर। ये दोस्तों ये हो गए इसके दो पार्ट। और ये किसका बना होता है, ये पोर्सिलिन का बना होता है। क्लियर दोस्तों, जिसमें किस किस प्रकार की तार लगा सकते हैं, हम तांबे की तार लगा सकते हैं, एल्यूमिनियम की भी तार लगा सकते हैं, वो हमें फ्यूज के रेटिंग के हिसाब से लगानी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसकी क्षमता क्या होती है। तो दोस्तों किटकेट फ्यूज जो आपका है वो 5 से 30 एम्पियर तक, सॉरी 3000 एम्पियर तक क्षमता का होता है। तो ये दोस्तों आपका हो गया 5 एम्पियर से 3000 एम्पियर क्षमता तक क्या है किटकेट फ्यूज का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ऐसे नहीं आपने मोटा तार लगा दिया उसमें और ये जले ही नहीं, सारे उपकरण जलते लेकिन फ्यूज ना उड़े, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमेशा रेटिंग देख के ही लगाना होता है। और रेटिंग किस प्रकार निकाली जाती है वो आपको मैं बता दूंगा आगे, जब इसका पूर्ण टॉपिक आएगा, जब वायर के बारे में मैं इसके बताऊंगा गणना को, तब आपको बता दूंगा कि फ्यूज वायर का निदान किस प्रकार करते हैं। क्लियर दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे टाइप की फ्यूज की। वैसे तो दोस्तों आप इसमें लिख सकते हो कि ये जो 1.5 गुना इसका क्या रखा जाता है, मान रखा जाता है। ये लिख लेना आप बॉक्स में डालकर कि जो फ्यूज है, चलो मैं लिखवा देता हूँ आसान भाषा में। फ्यूज का मान जो है दोस्तों वो रखा जाता है परिपथ धारा का 1.5 गुना। ठीक है दोस्तों, यानी कि फ्यूज का जो मान है वो दोस्तों कितना रखा जाता है, जैसे मान लो 1 एम्पियर उसमें से प्रवाहित हो रही है किसी में, तो आपने को मान क्या रखना है फ्यूज का 1.5 एम्पियर। क्लियर दोस्तों, तो ये हो गया आपका फ्यूज, कौन सा, किटकेट फ्यूज। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे फ्यूज की, जिसका नाम क्या है, कार्टी फ्यूज। कार्टी फ्यूज, इसको कारतूस फ्यूज भी बोलते हैं। कई बार आ जाता है हिंदी में कि कारतूस फ्यूज की क्षमता क्या होती है, जो भी है रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आएगा कि कारतूस फ्यूज के बारे में बताइए। तो कारतूस फ्यूज में कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होना। तो जो कार्टी फ्यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं, कारतूस फ्यूज बोलते हैं। तो ये कैसा होता है, सबसे पहले ये देख लीजिए। ये दोस्तों आपके सामने आ गया है कौन सा फ्यूज, कार्टी फ्यूज। अच्छे से देख लिए आराम से। तो दोस्तों इस प्रकार का होता है कुछ कार्टी फ्यूज, आपने बुक में देखा होगा। ये तो हो गया दोस्तों दूसरे प्रकार का। एक बुक में आपने देखा होगा जो यूं बना होगा, बेलनाकार होगा, और यहाँ इसके कॉन्टेक्टर बने होंगे, और बीच में यूं एक पत्ती दी है जिसमें कागज का टुकड़ा है। तो दोस्तों ये तो आपका है धातु के टाइप का। और ये आपका दोस्तों कौन सा है, पोर्सिलिन वाला। ये कौन सा होता है दोस्तों, पोर्सिलिन। तो मैं अभी आपको इसके बारे में बता देता हूँ, मैंने बातें। ये होता है दोस्तों क्या, कार्टिज फ्यूज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात होगी दोस्तों इसके डायग्राम की या चित्र की, ये दिखने में कैसा होता है। क्लियर है, सबने देख लिया। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, तो इसकी विशेषता क्या क्या होती है दोस्तों। तो इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये किस लिए उपयोग किया जाता है और इसकी विशेषता क्या होती है। तो ये पूर्णतः क्या होता है, वायुरुद्ध, यानी कि इसमें वायु प्रवेश नहीं करती। आपने देखा ये एक तरह की ट्यूब में बंद होता है फ्यूज, ये लो ये फ्यूज है, और ये ट्यूब में बंद होने की वजह से इस पे वायु का या बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वायुरुद्ध या बाहरी वातावरण से अप्रभावित, यानी कि इस फ्यूज पे क्या है दोस्तों, बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो तार यूज की जाती है वो कौन सी होती है। तो वो एक मिश्र धातु होती है दोस्तों, जो किस से मिलकर बनी होती है, तांबा व टिन से, जिसमें तांबा होगा दोस्तों 63% और टिन होगा 37%। तो इसमें जो लगी होती है दोस्तों वो तार कौन सी होती है, एक मिश्र धातु होती है जो तांबा व टिन से मिलकर बनी होती है। क्लियर दोस्तों, और इसमें लिख लीजिए ये कांच या पोर्सिलिन
की ट्यूब में बंद होता है। ये दोस्तों क्या होता है, कांच या पोर्सिलिन की ट्यूब में बंद होता है, जिससे कि ये बाहरी वातावरण से एयर प्रभावित रहता है। क्लियर है, यहाँ तक बात हो गई। अब इसके बाद में इसका जान लेते हैं क्षमता क्या होती है दोस्तों, यानी कि ये किस क्षमता में बनाया जाता है, किस एम्पेयर तक मान तक ये यूज किया जाता है। तो ये दोस्तों कार्टिज फ्यूज जो है वो 2 से 60 एम्पेयर क्षमता तक क्या इसका किया जाता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। यानी कि 2 एम्पेयर से 60 एम्पेयर तक जहाँ विद्युत धारा प्रवाह वाला सर्किट होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं, कार्टिज फ्यूज का उपयोग कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। उसके बाद में तीसरा नंबर का फ्यूज आता है अपना, जिसको बोलते हैं दोस्तों HRC फ्यूज, जिसकी बहुत बार एग्जाम में क्या है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा देता हूँ इसकी। हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी यानी कि उच्च विदारण क्षमता, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी लिख लीजिए। क्लियर दोस्तों। इसका एक नाम और भी आता है, इसको HRC या HPC भी बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा दूसरा नाम हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कि ये 2 नाम से आ सकता है। ज्यादातर ये आता है इसका HRC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों, अच्छे से तैयार कर लेना। HRC की फुल फॉर्म क्या होती है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इसको मैं हिंदी में लिखा देता हूँ, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी। क्लियर दोस्तों। तो ये होगी इसकी फुल फॉर्म, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो आपको दोस्तों इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इस फ्यूज को, जिसका नाम क्या है, HRC या हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी या हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। तो ये भी दोस्तों ये किस टाइप का था ये भी देख लीजिए। ये लगभग दोस्तों इसकी बनावट जो है वो कार्टिज फ्यूज की तरह ही होती है। ये भी कांच या बेकेलाइट की फॉर्म में बना होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ इस प्रकार का दिखने वाला फ्यूज होता है, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, HRC फ्यूज। तो आपको दिख रहा होगा इस फ्यूज की क्षमता दोस्तों कितनी दी हुई है, 800 एम्पियर तक। क्लियर दोस्तों। यानी कि ये 800 एम्पियर तक काम में लिया जा सकता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी क्षमता की। लिखना है तो यहाँ लिख लो कि ये पोर्सिलिन या कांच के होल या ट्यूब में बंद रहता है। क्लियर दोस्तों। कांच या पोर्सिलिन की ट्यूब में बंद रहता है। और इसकी क्षमता दोस्तों कितनी होती है, इसकी क्षमता होती है 3 से 1000 एम्पियर तक। अभी मैंने आपको दिखाया था जो चित्र इसका, सॉरी 30 से, इसकी क्षमता दोस्तों रहेगी 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका HRC फ्यूज। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कार्टिज फ्यूज। तो कार्टिज फ्यूज में एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया था, मैंने कांच वाला जो खोल वाला जो कार्टिज फ्यूज होता है उसके बारे में मैंने बता दिया था। तो मैंने यहाँ डायग्राम तो इसका बना दिया था कि ये ऐसा होता है, लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज होती है। देखो वो क्या होती है, ये मान लो ये एक कार्टिज फ्यूज है जो इसके 2 कॉन्टेक्ट है। ठीक है। तो इसमें भी वायर लगी होगी दोस्तों, और वायर की जो ये पोर्सिलिन का होगा तो इसके सामने एक यूं करके एक डायफ्राम बना होगा, जिसमें क्या होता है दोस्तों, एक व्हाइट कलर के पेपर का टुकड़ा रखा होता है, जिससे ये जलेगा, फ्यूज वायर जल जाएगी तो ये पेपर का टुकड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये व्हाइट से क्या हो जाएगा, व्हाइट से क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। यानी कि जो सफेद से क्या हो जाएगा, ये कागज का टुकड़ा क्या हो जाएगा, काला, जिससे आपको क्या पता लग जाएगा कि ये फ्यूज उड़ चुका है, यानी कि इसके लिए हमें नया फ्यूज प्रयोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया किट फ्यूज, यानी कि पुण्य तारीख होगी। मात्र एक ही ऐसा फ्यूज है दोस्तों ये, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है और कैरियर है वो कभी नष्ट नहीं होता, अगर वैसे नहीं नष्ट होता है। ठीक है। तो इसको हम बार बार हम यूज में ले सकते हैं। लेकिन ये जो कार्टिज फ्यूज है और ये HRC फ्यूज है, इनको एक ही बार प्रयोग में लिया जा सकता है दोस्तों। अगर ये उड़ जाते हैं या अपना कार्य कर देते हैं, फ्यूज उड़ने का मतलब ये है दोस्तों कि धारा दी गई है और ये उड़ गया, यानी कि इसने खुद पिघल कर इसने परिपथ तोड़ दिया है। इसको हम क्या बोलते हैं, पिघल कर टूटने को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली हम बोलते हैं फ्यूज उड़ गया। ठीक है दोस्तों। तो HRC फ्यूज और कार्टिज फ्यूज दोस्तों ऐसे फ्यूज है जिनको हम बार बार यूज में नहीं ले सकते, उनको सिर्फ एक बार यूज में ले सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज आपकी क्लास किसकी, फ्यूज की। तो फ्यूज को दोस्तों अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। कोई भी चीज ना समझ आई हो इसमें तो मुझे पूछ सकते हो आप कमेंट करके। बाकी मैंने आपको लगभग सारी चीजें इसमें बता दी है। मोस्टली ज्यादातर इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों HRC से, जिसमें इसके क्या आती है, फुल फॉर्म पूछी जाती है। हो सकता है इनकी क्षमता भी पूछ ले, तो आपको दोस्तों सभी चीजों को अच्छे से तैयार करना है। इनकी क्षमता तीनों की अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है। बहुत सी किताबों में अलग अलग आंकड़े दिए होंगे, 2 से 63 एम्पियर भी दिया था, 2 से 63 एम्पियर भी देता। तो 60 या 63 दोनों में से कोई भी आंकड़ा मिले, दोनों में से कोई एक मिलेगा। अगर दोनों मिल जाए तो आपको क्या करना है, 60 एम्पियर करना है, क्योंकि ज्यादातर किताबों में 2 से 60 एम्पियर दिया हुआ है। बाकी इतना टफ क्वेश्चन आएगा नहीं कि आपको कंफ्यूज कर दे। इनमें ज्यादातर HRC फ्यूज आता है या कार्टिज फ्यूज आएगा तो कार्टिज फ्यूज है। इसका दोस्तों एक आप ध्यान रखना है, ये मोटर परिपथ में यूज होने वाला है, यानी कि मोटर सर्किट में जो यूज होता है दोस्तों, बेसिकली वो कौन सा फ्यूज होता है, वो कार्टिज फ्यूज होता है। ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। उसके बाद कितने फ्यूज हो गए, इसका ये क्षमता आपको याद रखनी है। क्षमता कितनी होती है इसकी क्षमता होती है 5 से 3000 एम्पियर तक, सबसे ज्यादा क्षमता वाला ये होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपके दोस्तों आज फ्यूज। तो आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी और सब कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी जीमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज क्लास इतनी रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना